मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज होना, ये कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान है, नया नहीं है। लेकिन उसको जिस तरह बाय डिजाइन बैक बर्नर पे रखा गया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनकी रहनुमाई में इसको इंटरनेशनलाइज किया गया और हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था, जिन्होंने पाकिस्तान और उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो जद्दोजहद, उन्होंने उसको तशबीह दे दिया था दहशतगर्दी से। आज नैरेटिव चेंज हुआ है और आज उसको हक के खुद इरादियत का जद्दोजहद कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। बजाय मुल्क की खिदमत करने के अपने मफादात को तरजीह देना सियासत को एक पेशा बना दिया गया था, उससे अब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तकलीफ के साथ, जिस रेजिलियंस के साथ उन्होंने इन हालात का मुकाबला किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में, जिससे कि हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं, एक ऐसी नहज पे आ गए हैं जिससे कि हम अब ये कह सकते हैं कि अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर शिबली फराज, शाहनूर कुरैशी साहब, असद उमर समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा ने मुश्तरका मीडिया टॉक की और अपनी अपनी कामयाबियाँ उन्होंने गिनवाई हैं। वज़रा की कारकर्दगी अपनी जगह, अगर गवर्नमेंट की 2 साल कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सियासत में अपोजिशन के दरमियान महाज आराई ही नजर आई है। गवर्नमेंट नैब गठजोड़ और सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगा। आटा चीनी बहरान, कराची की सूरत हाल, BRT मनसूबा समेत दीगर मामलात पर गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का सामना भी रहा है। इनमें से मुतअद्दिद हुकूमती इक़दामात और बयानात ने तनाज़ात को भी जन्म दिया और अपोजिशन को शदीद तनकीद का जो है वो भरपूर मौका फराहम किया। ताहम अपोजिशन इन मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकी और ख़ुद ही उनमें तकसीम नजर आई। जहाँ गवर्नमेंट मुख्तलिफ स्कैंडल्स और तनाज़ात का शिकार रही, वहाँ ऐसे प्रोग्राम्स और मनसूबों का भी आगाज़ किया गया जिनका इससे पहले नहीं हो सका था, जिनमें दयामर भाषा डैम का आगाज़ है, ML1 मनसूबे की मंजूरी है, करतारपुर राहदारी है, एहसास प्रोग्राम है, रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, IPPs मुआहदा समेत कई बड़े मनसूबे इसमें शामिल हैं, जिसे गवर्नमेंट अपनी बड़ी कामयाबी मानती है। लेकिन अपोजिशन हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और तहरीक इंसाफ के 2 साल को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे रही है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है। आमिर से मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। बड़ी डिटेल से मैंने गिनवा दिए 2 साल में क्या क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। अपोजिशन कह रही है कि मुल्क के लिए ये 2 साल बड़े तबाहकुन थे। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी आपकी नज़र में कितनी इत्मीनान बख्श रही? हुकूमत की कारकर्दगी है और मेरी नज़र में तो ये है कि 2 साल में आम आदमी का पता लगना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है। कि डॉलर जो 112 रुपये शाहिद खाकान अब्बासी के एंड पे था, वो अब 168 रुपये कुछ पैसे का है। चीनी दुगनी कीमत पे 52 से अब 110 में कल पेशावर का रेट आया है और आटा 80 रुपये है, कुकिंग ऑयल 250 है। आप मुझे ये बताएं कि ये आम आदमी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है। जब इन सब चीज़ों को महंगा कर दिया गया तो पहली तो कारकर्दगी यही सामने आ गई, क्योंकि अब आप इन चीज़ों की महंगाई में साबका हुकूमतों को कैसे ब्लेम करेंगे। 5.8 जो तरक्की थी उसको आप माइनस में चले गए, फिर कोरोना आ गया, उस 4 महीने कोरोना के है ना, तो इस 4 महीने के निकाल के तो पीछे कितने बचते हैं, 20 महीने। कोरोना में आपको बेहतर पैकेजेस मिल गए, IMF से आपको फिर एक डील मिल गई कि आपने इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम दे दी, यानी आपको फ़ायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ये अलग बात है कि हमारे ट्रिब्यून में भी रिपोर्ट्स आई कि जो पैसे एलोकेट हुए गरीब आदमी के लिए वो भी खर्च नहीं किए गए पूरे। ये वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज ने 6 वफाकी वज़रा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ज़ाहिर है उन्हें करनी चाहिए, ये उनका राइट है। आम आदमी के लिए मेरा तो सवाल यही होगा ना कि उसे क्या मिला, कि जब अफरात ज़र भी बढ़ जाए, महंगाई उससे ज़ाहिर है उसके नतीजे में बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी ना हो रही हो, तो आपको तो सियासी इस्तेकाम को साथ लेके कुछ ऐसे मंसूबे शुरू करने चाहिए। अब आपने जैसे कह दिया कि IPPs के साथ मुआहिदा, वो मुआहिदा तो नहीं हुआ, वो तो MOU हुआ है, बामी मुफाहमत की यादाश्त। ML1
साल का प्रोजेक्ट है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट से लेके अब तक चल रहा है। अब एक्निक ने मंजूरी दे दी। दियामिर बाशा डैम पे 100 अरब से ज़्यादा की ज़मीन नवाज शरीफ खरीद के दे के चले गए थे, आपने अब लगा दिया है। तख्ती वहाँ पे चौथी पाँचवीं हुक्मरान की लगी है। तो जब काम शुरू होगा सब कहेंगे कि बेहतरीन काम है। हुकूमत को अभी बहुत कुछ करना है, इनको जांचना होगा। रात हम शिबली फराज साहब के साथ थे तो उन्होंने कहा टेक माई वर्ड्स, अभी हम जब चीनी इंपोर्ट कर लेंगे तो 60-70 रुपए पे वापस आ जाएगी और 2 महीने बाद आप देख लेंगे मैं भी यही हूँ और वो भी यही है। ये लगता है कि फैसल वावड़ा पार्ट 2 ना बन जाए। अभी हम देखेंगे कि क्या बनता है, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे तो, क्योंकि अब आम आदमी को रिलीफ देना इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखें, आप खुशनुमा इश्तिहारात दें, रावी पे जाके प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह कर दें, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन अमली तौर पर रिजल्ट जब तक आप नहीं देंगे किसी को तो आप कारकर्दगी किस चीज़ को कहेंगे? जी अयाज साहब। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आम आदमी के लिए मुश्किलात भी ज़ाहिर है बढ़ गई, बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हुआ इन 2 सालों में। अगर हम हुकूमत के आने से पहले इमरान खान साहब और उनकी टीम के दावों को मद्देनज़र रखें तो फिर तो बदतरीन कारकर्दगी है। लेकिन इससे हट के ये हुकूमत आई, ज़ाहिर है ये गैर रवायती हुकूमत थी। आमिर कह रहे थे कि डॉलर 168 पे चला गया, उससे भी शायद 168 जो भी हुआ। ये चीज़ समझ में आती है कि PMLN की गवर्नमेंट ने जब तक इसहाक डार साहब रहे डॉलर को मसनूई तौर पर रोका हुआ था। वो अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो फिर मिफ्ता इस्माइल उन्हीं के वज़ीर ख़जाना थे, उन्हें डॉलर को फिर नहीं महंगा नहीं करना चाहिए था कि अगर वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी। ज़ाहिर है वो मिफ्ता को भी नज़र आ रहा था कि उससे जो मुश्किलात हुई इकॉनमी को, वो एक मसनूई आप एक बबल बना लेते हैं, वो फिर बबल किसी स्टेज पे फटता है जी। फिर जाहिर है ये हमें इसलिए भी पसंद नहीं रहे थ्रू आउट क्योंकि ये अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, ये रवायती गवर्नमेंट्स वाले काम नहीं करते, इसलिए भी हमें अजीब लगता है। फिर पहले दिन से इन्होंने हमारे साथ भी बिगाड़ ली, मीडिया के साथ बहुत बुरी तरह बिगाड़ ली। मेरे जब कायदीन की हुकूमत होती थी इस मुल्क में तो वो काम तो करते थे लेकिन उस काम से कहीं ज़्यादा उसकी तशहीर किया करते थे और आम आदमी तक वो पहुंच जाता था कि जी बहुत काम हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब आपको याद होगा कि डेंगू के दौरान वो स्प्रे भी खुद करते हुए तस्वीरें अपनी लगवाया करते थे। आप कहना चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट काम करती है लेकिन वो तशहीर नहीं कर पा रही। जो काम करती भी है वो शिबली फराज साहब से चंद दिन पहले मेरी भी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि एक चीज़ पहले दिन से ऑपोजिशन ने कहना शुरू की कि आप ना तजुर्बाकार हैं। आप थे, पहली बार हुकूमत मिल रही थी, बेशक वो तजुर्बाकार लोग आए लेकिन जाहिर है टीम जो कप्तान होता है वो तो पहली दफ़ा आ रहा था, उस हवाले से ना तजुर्बाकार थे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि आप नालायक हैं, आप नाहिल हैं और आपने कंट्रीब्यूट भी किया उनकी बात में और वो लगा लोगों को जी वाकई ये तो इनको कुछ भी नहीं आता, ये बिल्कुल नाहिल भी है, नालायक भी हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैंने कहा आप इसका तोड़ ही नहीं कर सके इस प्रोपेगेंडे का, तो आप जितना मर्जी बड़ा काम कर लें वो कहीं नज़र ही नहीं आना। बहुत सी चीज़ें ये बिल्कुल ठीक है कि जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, और मैंने ये भी देखा है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में कि जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई IMF के पास गए, हमेशा महंगाई हुई है लेकिन जाहिर है महंगाई नहीं होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, वो उसके लिए काम करना चाहिए। और इमरान खान साहब आज भी यही कह रहे थे जी गरीब आदमी का साथ और आम आदमी के साथ होना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ साथ होना नहीं, उसके लिए आप कुछ करें भी ताकि उसको रिलीफ मिले और फिर वो कहेगा कि हाँ वाकई इमरान खान एक सच्चा लीडर जो कहता था उसने करके दिया। जी लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने कहा मुझसे बिगाड़ ली, तो इनकी तो मुझे सुलह लगती है, पता नहीं किससे बिगाड़ी है आपने। तो ओवरऑल इन्होंने मीडिया का जरूर हवाला दिया। मेरे केड़ा दौरे बंद कितने मीडिया की मैं बात आपने वो वजाहत कर दी ना उनकी, आप दौरों के बगैर ही जब उनकी हिमायत करते हैं तो आपको दौरा कराने की उन्हें ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो बाहर मैं तो आपको पता है दौरों का कायल ही नहीं हूं, पिछले दौर में भी नहीं किया करता था। मुखलिस सिपाही हैं ना, अल्लामा इकबाल के जो बेतैक भी लड़ते हैं, आप उन सिपाहियों में हैं जो करून अवला के नहीं सिपाही होते, उनमें से एक सिपाही अभी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और इमरान खान की भी खुशकिस्मती है कि उनके लिए देखे बगैर कुछ किए भी एक बाज़ हमायती मौजूद हैं। तो बहरहाल बात हम ये इत्मीनान की कर रहे हैं तो धीरज रखें। अभी उन्होंने कहा कि वो जो एक दरबारी थे उनके उमर साहब हैं, क्या नाम है यार साहब,
दरबारी आप कह रहे हैं तो बट से आप क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? उनका नहीं, उम्र पूरा नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा। छोड़ें फिर आगे छोड़ दें, कोई भी नहीं वो बोल जो रहा। उन्होंने अभी कहा कि वो क्रीज पे हो गए सेट, जी ठीक है ना जी। तो वो अभी उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है। लंबी इनिंग्स खेलनी है, तो बस अपने जो है ना बचा के रखे। पहले जो जितने ज़ख्म है ना, कुछ जगह उनको वो बताइएगा जहाँ पे थोड़े से ज़ख्म हैं नहीं, तो वहाँ मारे। उन्होंने अभी लंबी इनिंग खेलनी है, डेड पिच है और बॉलर भी इतने अच्छे नहीं है कि उनको आउट कर सके। तो ये तो कौम के नसीब की बात है कि वो अपनी खुद ही गलती करें तो आउट हो जाएं। तो अभी वो जाने वाले नहीं हैं। और जो उनके दूसरे दरबारी थे, एक हफीज़ शेख साहब जो हैं, और वो बाहर के मुलाजम भी उन्होंने बड़े बड़े आलमी मालियाती इंस्टीट्यूशन में की हैं। तो उन्होंने बड़ी कामयाबी हमें बताई कि ये बाहर से जो पैसे आते हैं वो भी बढ़ गए हैं और फलां भी वो चीज़ें बढ़ गई हैं। तो उससे हमें एक गूंगा खुशी का एहसास भी हुआ। तो लेकिन वो मसला, जब हम बाज़ार जाते हैं ना, तो चीनी 100 रुपये किलो हो गई है। तो ये महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की नहीं, तो महंगाई ने तो अंत डाली हुई है ना। तो चीनी जो है ना, ये 100 रुपये हो गई। आटा भी महंगा है, रोटी भी महंगी है। तो मैं तो पहले ही मैं कहता रहा हूँ कि आज वो 4-5 इकट्ठे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी, तो ये सारे बजाय कोई कारकर्दगी बताने के ये खान साहब की तारीफ कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे खान साहब की। इतने उनके लिए दुआ गो दरबारी हैं और इतनी अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी के बजाय वो इमरान खान साहब का विजन ये है, इमरान खान का विजन ये है, ये कर रहे थे। तो उनका विजन जब हम स्टोर पे जाते हैं तो वो नज़र आ जाता है। तो हम सब्र शुक्र करके तो वो दुआ मांगते हैं अपने उस मसीहा की, जो हमारे लिए मुस्तकबल में उन्होंने कहा सेट हो गया है। तो बस अल्लाह ही है खैर करे। अब मार खाने के लिए हम तो तैयार हैं। चलो, जितना वो पंजाबी का गाना है कि जिन्ना तेरी मर्जी नचा। ठीक हो गया जी। चले, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा तज्जिया दे दिया 2 साल की कारकर्दगी का। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी कितनी इत्मीनान बख्श रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी खुद कह रही होगी कि कम से कम मुझे तो 2 साल का नाम दे के मुझसे ना पूछे कारकर्दगी क्या हुई है। मैं समझता हूँ अभी तक इनको पता ही नहीं कि हुकूमत करनी क्या है और आवाम के साथ क्या करना है और चलाना निज़ाम कैसे है। कारकर्दगी तो तब होती है जब कुछ डिलीवर किया हो, कुछ किया हो। एहतसाब है तो वो तमाशा है, बाकी चीज़ें हैं सब आपके सामने हैं, दाखिला खारजा सारे उमूर जो है। तो कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है कि टीवी पे बैठ के एक गाली गलोच और एक दूसरे को तार तशनी वो हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी बहुत अच्छी की है और हिज़्ब इख्तिदार ने भी बहुत अच्छी की है। इस कारकर्दगी में दोनों के 100 नंबर हैं और सोशल मीडिया पे भी पूरे 100 नंबर दिए जा सकते हैं इनको कि एक दूसरे को खूब इन्होंने। बाकी तो आप देखें लोगों का क्या हाल है, मुल्क के अंदर गुर्बत का क्या हाल है। हमारे एक कहते लोगों ने मोटरसाइकिलें बहुत खरीद ली हैं और भाई मेरे गाड़ी वाला मोटरसाइकिल खरीद रहा है, ये फिक्र की बात है कि ये खुशी की बात है। जब आपका विजन और सोच जो है, मैं इमरान खान साहब की बात नहीं करता हूँ, वो रियासत मदीना की बात करते हैं। क्या हमारी कचहरियों के अंदर इन 2 सालों में इंसाफ जो है उसके बारे में कुछ चीज तय हो गई है? क्या अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? क्या पुलिस के निज़ाम में कोई इस्लाह आई है? क्या बाकी चीज़ों में क्या यहाँ पर इंतहा पसंदी और फिरका वाराना तशद्दुद और बाकी चीज़ें जो हैं उनके हवाले से अगर हमारी फौज और हमारे इदारे काम ना करते तो आज हम किस हाल में होते? कोई चीज़ ऐसी है जिससे हम कहें कि हम कदमों पे खड़े हो गए हैं? मेरा ख्याल है कि अभी 3 साल अगलो अभी इनका इम्तिहान शुरू होगा। अभी तो खेल कूद करके छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो खेल कूद करता है। अभी उन्होंने 2 साल खेले कूदे हैं, अब आगे पता चलेगा कि अगले साल अगर ये हुए तो पूछेंगे कारकर्दगी क्या थी। चल जी ब्रिगेडियर साहब, फिर तो बच्चा 2 साल क्या, वो तो फिर 20-22 साल में जाके फिर काम करना शुरू करता है, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं हाफिज ताहिर साहब। तो अब बात यह है कि देखें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर गुड। अगर आप IMF वर्ल्ड बैंक के नुकता देखें, बाकी जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं। आपकी फॉरेन रिमिटेंस बहुत बेहतर हुई हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है, आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो गया है। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और इसमें मेरे में काफ़ी मेहनत भी की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पहले मौशी प्रॉब्लम थी। $5 बिलियन आपने IMF को वापस भी किया है, फिर कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। लेकिन जो डोमेस्टिक इशूज़ है ना, वो मेरे ख्याल में मेरे जितने साथी हैं वो बात सही कर रहे हैं
कि आवाम को रिलीफ देने के लिए सबसे अहम चीज़ें हैं कि कमोडिटी आइटम्स, कोई वजह नहीं है चीनी, आटा, अगर सब्जी ले तो 200 रुपये किलो मिल रही है, ये चीज़ें आवाम को इससे फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उसके बाद जो आपने वादे किए थे पैसा लूटा हुआ वापस लेने का, करप्शन ख़त्म करने का न, उसको अब आपको ये जो नेक्स्ट कमिंग बजट तक साल है, इसमें आपने अपने आवाम को ये बताना है जो आपके मैनिफेस्टो में है, आपने कितना लूटा हुआ पैसा वापस लिया। नंबर 2, आपने कितनी करप्शन ख़त्म की। आपने FDI में 2-2.5-3 हज़ार अरब चोरी होता है, जो वेस्ट होता है, वो कैसे बचाया। अगर हम ये कर लें तो आई थिंक वर्ल्ड इनकी पीटी बहुत बड़ी का ये कारनामा होगा, बहुत बड़ा इनको बूस्ट मिलेगा, उनका वोट बैंक है। ये एक तो ये चीज़ है जी। ये बताएं, फिर साथ ही साथ डोमेस्टिक जो है, आपने हाउसिंग की बात की हुई है, आपने जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की हुई है, आपने हेल्थ है, एजुकेशन है। अब ये साल शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस ईयर को, तो फिर अभी तक ओवरऑल कारकर्दगी बेहतर नहीं है। यस, इकोनॉमिकली वर्ल्ड के हिसाब से हमने वो की है, ये हमें सोचने की जरूरत है। ठीक जी, फैसल साहब। जब मैं आपका जो सवाल है उस सवाल के जवाब से पहले मैं ज़रा लतीफ़ चौधरी साहब की मैं सलाहियत को जो है ना वो दाद देना चाहूँगा। अल्लाह पाक ने इनको सलाहियत दी है कि आपको मुझ पे गुस्सा किस चीज का, मैंने कोई कुर्बानी में आपका बकरा तो गलती से ज़िबा नहीं कर दिया। सलाहियत को मैं दाद दे रहा हूँ, आपकी सलाहियत आप भी जो है मर्जी दाद दें, आपको आज़ादी है। आप भी ये लतीफ़ चौधरी साहब भी जो है दरबारियों के खिलाफ बात कर लेते हैं, ये बड़ी कमाल की सलाहियत है इनके अंदर। अच्छा, अब आते हैं पंजाब के सवाल की तरफ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जी जी बिल्कुल, अंदाजा नहीं, मेरे बड़े पसंदीदा होते हैं वो। नहीं बिल्कुल अंदाजा। अब देखिए इसमें तो कोई वो डिबेट नहीं है। अब बात तो करने दें मुझे, आपने कर ली, मुझे तो बात करने देना। देखिए इसमें तो कोई डिबेट नहीं है कि इमरान खान का ये दौर था, इस हुकूमत के हवाले से जो तवक्कात थी, उम्मीदें थी, वो जो है वो नाकाम साबित हुआ और हमें उसको कहें कि ये एक बदतरीन दौर था, तो इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। लेकिन इमरान खान के दौर की नाकामी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो साबका पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के दौर थे वो कोई कामयाब दौर थे। अगर और इमरान खान का दौर जो है वो नाकाम हो गया तो उनके दौर कामयाब थे। वो दौर भी जो थे वो बदतरीन थे। इमरान खान का जो दौर है उनसे ज़्यादा जो है वो बदतरीन जो है वो साबित हुआ। तो ये एक इस पूरी सूरत हाल का एक पहलू है। तो इमरान खान के जिन लोगों ने लाने के लिए ख्वाब देखे थे, अपनी उम्मीदें सजाई थी, उसका एक जो रोशन पहलू ये है कि वो लोग जिंदा हैं। वो जो है वो ना ज़ैनी गुलाम है, ना वो दौले शाह के चूहे, ना वो ख़ानदानी गुलाम है। तो वो दोबारा ख्वाब देखेंगे। तो वो उन्होंने जब इमरान खान के लिए ख्वाब देखा था तो किसी और के लिए भी ख्वाब देख सकते। तो ये इस पूरे माशरे का एक जिसको अब एक ज़ाहिर ऐसा लगता है मुर्दा माशरा है, तो वो जो जिंदा लोग हैं वो इस माशरे को उन्होंने अभी तक जो है वो जिंदा रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। अब इस कुएं से तो बहरहाल पानी नहीं निकलना, इस पर आप जितनी भी आप मेहनत कर ले, 2 साल क्या उनको 200 साल की भी हुकूमत मिल जाए, इस हुकूमत से तो कोई रिजल्ट नहीं आना। लेकिन वो लोग जिन्होंने इमरान खान को लाने के लिए ख्वाब देखे थे वो जिंदा हैं और फिर वो दोबारा ख्वाब देखेंगे। इस मुल्क में नई लीडरशिप पैदा करेंगे, नए लोग लेकर आएंगे। उनका जो ख्वाब था, उनकी जो उम्मीदें थी वो पाकिस्तान था, कोई खानदान नहीं था, कोई फर्क नहीं था। उनकी उम्मीदें थी, अभी आमिर भाई भी बात तो करने देना, उनका जो ख्वाब था वो पाकिस्तान था, कोई खानदान नहीं था, किसी की औलाद नहीं थी, किसी का माल बचाना नहीं था। तो वो लोग जो है दोबारा वो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखेंगे और नई लीडरशिप पैदा करेंगे इंशाल्लाह। ये हमें अच्छी उम्मीद है। बिल्कुल जी, ठीक है जी। तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी बात करे थे। बहरहाल इमरान खान ने यह भी कहा है कि जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए आवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मईशत की सिमत को दुरुस्त कर दिया है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। बैरूनी खसारा था 20 अरब डॉलर का, उसको कम करके 3 अरब किया गया। और ये एक तारीखी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की पिछले 2 साल में कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज़बरदस्त तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और कॉस्ट ऊपर से कंट्रोल किए जाए। ये नहीं कि लोगों की जो देने वाली चीज़ें हैं उनको रोका जाए लेकिन ऊपर अयाशी चल रही है। हमने जो ये साल गुजरा है इसमें कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी अदारे, किसी हुकूमती मिनिस्ट्री को नहीं दी। हमने ताकतवर लोगों को नो कहा। और मैं आपको बताऊं कि जो 2 साल गुजरे हैं
उसमें ये एक सुनहरी चीज हुई है पाकिस्तान की तारीख में कि 250 अरब रुपए लोगों को दिए गए। अब हमें मौका है कि हम एक ऐसे लीडर के साथ मिलकर वो चीजें करें जिसके लोग मुंतज़िर हैं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, जो मीडिया को मुल्क की मईशत से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रहे थे। इन्होंने बताया कि माजी के कर्जों ने मुल्क को कमज़ोर किया, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक ने मदद की है, हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया, काबीना की तनख्वाहें कम की, फौज के अखराजात मुंजमद किए, करंट अकाउंट खसारा कम किया, मुश्किलात के बावजूद 1240 अरब का पैकेज दिया, 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक हुकूमती इमदाद भी पहुँचाई है। ये गुफ्तगू कर रहे थे हफीज़ शेख साहब। हाफिज़ ताहिर अशरफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, करप्शन की शरह बढ़ गई है। सवाल ये है, आया सब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, सवाल ये क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मईशत के सिमत को दुरुस्त कर दिया? बेसिकली मईशत जब इन्होंने ली, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन IMF के पास जाने में जो तख़ीर हुई उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब आज की डेट में मुझे लगता है कि अब इन्होंने सम दुरुस्त कर दी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जी लतीफ़ चौधरी साहब, मैंने कल भी कहा था कि चीज़ें बेहतर हों या ना हों, जो हुक्मरान होता है उसका काम आवाम को एक तसल्ली देना और एक खुशकुन बातें करना। तो इन्होंने जो पहले गलतियाँ की, ख़ास तौर पे जो हमारे रियासत मदीना के सरबराह हैं और वो अपने तौर पे एक स्कॉलर भी हैं, हर किस्म का मईशत जो हो, साइंस पे भी वो बड़ा अबूर रखते हैं, आइंस्टाइन भी पानी भरता है उनके सामने। ठीक है। तो उन्होंने जो जाके कभी मलेशिया गए, चीन गए, तो कहा जी हम तो बस हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, लूट के ले गए लोग डाकू, और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड। हाँ, मेरे पास 30 सेकंड है, तो मेरे पास लुटाने के लिए है कुछ नहीं। तो हफीज़ साहब जैसा मैं तो दुआ करता हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि इतना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुझे हमें तो हम तो अपने आप को समझते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन था। तो जरदारी साहब के बाद अब दोबारा, हाँ नहीं, बड़ी मुहब्बे वतनी है वो। पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो खिदमात दी हैं वो कभी भूली नहीं जाएंगी, लेकिन उनके बाद हमें पता चलेगा उनकी क्या खिदमात थी जब वो चले जाएंगे। सही जी, ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात ये है कि वी मस्ट एग्री कि बिल्कुल बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, और जिस तरीके के हालात से हमें सबको पता है, अंडर दोज प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत बेहतर है। ठीक है। और कर्जा भी $5000 बिलियन हमने रिटर्न किया है, और उनकी तरह से कॉन्फिडेंस भी आई है वर्ल्ड बैंक को कि पाकिस्तान इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। द ओनली थिंग इज कि इसको लेके चलें, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आई भी रेटेड एवरेज बेहतर है, पिछले कुंभों से बेहतर है। जी फैसल साहब। देखिए, मईशत की बेहतरी को और नाकामी और कामयाबी को नापने का जो बहुत ही आसान सा सादा सा फार्मूला है कि आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, रोज़गार के नए ज़राए पैदा हो रहे हैं, गुर्बत और महंगाई जो है उसकी क्या सूरत हाल है। तो इसमें आप तकाबली सब चीज़ों का तकाबली जायज़ा ले लें तो कहीं से हमें आम आदमी को तो इसके समरात नहीं मिल रहे। तो जितनी भी दावे करें, जब तक आम आदमी को इसके समरात नहीं मिलेंगे तो खाली कागज़ में अच्छी होने वाली मईशत से आम आदमी का जो है पेट नहीं भर सकता। जी आमिर साहब। हफीज शेख साहब फरमा रहे थे माजी के कर्जों ने मुल्क को कमज़ोर किया। इसहाक डार साहब फरमाते थे हफीज शेख के कर्जों को उतार उतार के हम थक गए। अब वो हफीज शेख गलत था या ये हफीज शेख गलत है? क्योंकि ड्रामा हर वज़ीर ख़जाना ने यही करना होता है, और हर वज़ीर ख़जाना पैसे वापस करता है, किसी पे कोई एहसान नहीं करता, क्योंकि ये स्टेट कर्जा लेती है, कोई आम आदमी को ना कर्जा मिलता है ना कुछ है। चाहे वो पैकेज की सूरत में, जब पहले लोग लेते थे IMF से तो वो कर्जे होते थे, और अब जब आप पैसे मांग के लाते हैं तो वो पैकेज कहलाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़ुबान इस्तेमाल की थी, तो लफ्ज़ चेंज हो जाता है। क्या बेहतर हुआ है ये सबको जानते हैं कि आम आदमी, असल कहानी सिर्फ आम आदमी की है। अशराफिया को तो हमेशा से ही बेहतर मिला है, वो तो पानी भी बाहर का ला के पीते हैं और उनकी चीज़ें सारी इंपोर्टेड घर के अंदर इस्तेमाल में होती हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है आम आदमी से। असल इशू यही है कि जिसका दम भरते हैं इमरान खान साहब, उसके लिए उन्होंने क्या किया है वो बताना पड़ेगा उनको, शायद अगले बजट में बताएं। जी हाफिज ताहिर साहब। जी हाफिज ताहिर साहब, आप सुन पा रहे हैं? ठीक हो, हाफिज ताहिर साहब से रब्ता नहीं हो पाया। सवाल हमारा था तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने मईशत के सिम को दुरुस्त कर दिया या नहीं, राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और तीसरा बड़ा सवाल हम रखेंगे आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से। पाक सऊदिया ताल्लुकात के लिए कितना अहम है ये दौरा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ की सऊदी अरब की अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई थी, जिसमें दिफाई ताउन की नई जहतों और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये है कि आर्मी चीफ का दौरा पाक सऊदीया ताल्लुकात के लिए आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से था कि आपको याद है एक वज़ीर ख़ारिजा साहब के हवाले से एक बयान आया था और उसके बाद वो कुछ ताल्लुकात में, अगरचे मान नहीं रही, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं मानती, लेकिन वो दरार है, बिल्कुल है। अगर ना होती तो इस तरह से दौरा करने की ज़रूरत नहीं थी। आर्मी चीफ़ ने पहले भी जब मुश्किलात कुछ ताल्लुकात के हवाले से हुई हैं तो उन्होंने सऊदी अरब के दौरे किए हैं और उसके मस्बत असरात आए हैं। आई होप कि इस दौरे के भी मस्बत असरात आएँ और वो ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब, क्योंकि ये महज ताल्लुकात नहीं है, दो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, ये उस सरजमीन के साथ जो रिश्ता है पाकिस्तानियों का, उस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत तकलीफ़ की बात होगी अगर खुदा न खास्ता कभी इन ताल्लुकात में दरार आए या ये दो मुल्क दूर हों, ये नहीं होना चाहिए। और मरहल इसी हवाले से आर्मी चीफ़ और DGISI सऊदी अरब के दौरे। जी हाफिज साहब, आप खुद वहाँ सऊदीया में मौजूद हैं, आपके ख्याल में आर्मी चीफ का दौरा पाक सऊदीया ताल्लुकात के लिए कितना अहम है? इन ताल्लुकात को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। उन पाकिस्तानियों को मजबूत बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है, ना कि उन्हें कमज़ोर करना। और एक ऐसी कैंपेन जिससे का कोई बुनियाद नहीं है और इल्ज़ाम तराशी जो सऊदी अरब और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ शुरू की गई, मैं समझता हूँ कि उसका कोई जवाज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के दौरे के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म होती नज़र आ रही हैं जो फैलाई गई थी, जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। कभी भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से नहीं कहा कि वो अपने चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करे। कभी भी सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हट के कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया। कभी भी सऊदी अरब ने हमें मजबूर नहीं किया या हमें कहा कि हम इसराइल को तस्लीम करें, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान दुनिया की दो वाहिद मुल्क तो हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और हमारा मौक़िफ़ एक है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जनरल साहब के दौरे के बाद वो सारी अफवाहें ख़त्म हो गई जो बेबुनियाद थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात, ईमान और अक़ीदे के ताल्लुकात हैं, वो कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और आइंदा भी मजबूत रहेंगे। ठीक हो गया जी। आमिर साहब, देखें, बात यह है कि जो सऊदी अरब के अवाद अल असीरी 10 साल पाकिस्तान में सफ़ीर रहे, उन्होंने कल एक मजमून लिखा और उसमें शाह महमूद कुरैशी की शान में पूरा एक कसीदा लिखा कि वो जैसे उनके ख्याल में मसले कश्मीर की राह में रुकावट भी सिर्फ शाह महमूद कुरैशी हैं। तो ये जवाब तब आया जब उन्होंने सऊदी अरब और OIC पे सवाल उठाया था। तो हाउस इन ऑर्डर नहीं है हमारा, बिल्कुल इसको ठीक करने के लिए ही आर्मी चीफ वहाँ गए हैं और मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है और नतीजे इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। आप देखें जो बता रहे हैं अशरफी साहब, 50 लाख अगर पाकिस्तानी है तो 1.5 करोड़ से ऊपर हमारे ख़ानदान के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके साथ हम सऊदी अरब को अस्करी इमदाद भी दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जहाँ मजहबी बुनियादों पे हैं वहाँ एक दूसरे की सिक्योरिटी के साथ भी मुंसलिक हैं। तो दोनों को रवादारी और भाईचारे को मद्देनज़र रखते हुए, और यही बात सऊदी क़यादत भी कह रही है, अगर शाह महमूद कुरैशी को कुछ कहना था या तो फिर क्लियर करते बात और फिर उनकी खबरी रुकनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोच समझ के गवर्नमेंट है, वो वज़ीर ख़ारिजा हैं। रेमंड डेविस के मामले में भी उस वक्त स्टेट और गवर्नमेंट कहीं और जा रही थी और शाह महमूद कुरैशी कहीं और जा रहे थे। आज भी शाह महमूद कुरैशी ने कुछ पहल की है जिसके नतीजे में सऊदी अरब के खिलाफ हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे और इधर उधर ये बातें शुरू हो गई कि पता नहीं क्या, चाइना के साथ तो हम लगे हुए हैं, हम ईरान के साथ चले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा। ये पिछले वीक में भी मैंने बात की थी कि ये मसला बनेगा, जो बन चुका है, और अब इसको ठीक करने में बहरहाल जहाँ आर्मी चीफ कोशिश कर रहे हैं लेकिन वक्त जरूर लगेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, दुआ बात यह है कि बिल्कुल सऊदी अरब के पाकिस्तान के बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमने भी उनको बहुत सपोर्ट किया है। ऐसी बात नहीं कि सऊदी में मिलिट्री जो कंसिडर देते हैं तो हमने उनके लिए बहुत कुछ किया सिक्योरिटी के लिए। आई नो कि किस तरीके से गल्फ वॉर में हम दो बजे एक जमीन सेंट हमारी गई थी, आई वाज पार्ट ऑफ इट, हमने क्या कुछ किया, दैट लिविंग अ पार्ट। आपकी अलायंसेस बनती हैं नए हालात में, नए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले जो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनको डिसएंगेज करें। while remaining engaged with your old relations
यू परस्यू योर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद अदर अलायंसेस के साथ। ये भी होता है, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट आई फील कि शाह कुरैशी साहब ये स्टेटमेंट अकेले नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो की maybe they wanted to give an indication Saudis के भी but much more respect कर रहे थे हम आपसे कश्मीर के ऊपर जो आपने नहीं किया, ये मैसेज कन्वे किया होगा। बट स्टिल जो चीफ आर्मी साहब गए हैं उससे मुझे यकीन है कि हालात बेहतर हो गए और शायद उनकी मुलाकात उनकी लीडरशिप से भी हुई, अपार्ट मिलिट्री लीडरशिप से, तो बेहतर होंगे हालात। उम्मीद करने से ये कि हमारे सऊदी अरब से और बाकी अपने मुल्कों से नई अलायंसेस बनने को भी हमें मूव करना चाहिए। ठीक जी फैसल साहब। एक जो आम पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब के हवाले से ना बहुत अच्छे ख्यालात रखता है। हमारे बहुत मजहबी मामलात के हवाले से भी जो है सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा जो है वो एक रूहानी और एक मजहबी जो है वो रिश्ता और एक ताल्लुक़ है। तो एक आम पाकिस्तानी की वहाँ की ज़मीन के हवाले से भी और वहाँ के हुक्मरानों के हवाले से भी एक जो है वो मुस्बत रहा है। और पाकिस्तान का एक आम आदमी भी ये चाहता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बिरादराना ही होने चाहिए। लेकिन इनको इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि 50 लाख जो है वो वहाँ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और ताल्लुकात ख़राब होंगे तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। इसको जोड़ना एक बहुत छोटी बात हो जाएगी। हमारे बहुत मजबूत जो है उनके साथ ताल्लुक़ है। सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें पाकिस्तान का जो है वो सबसे ज़्यादा बुनियादी किरदार है। माजी में भी रहा है, इस वक्त भी है और मुस्तकबिल में भी। अगर सऊदी अरब पे कोई बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला भी पाकिस्तानी फौजी होगा। तो ये एक है पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान की भी सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा मामलात अच्छे हैं। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, इसका तो काम ही ये कभी किसी मुल्क से बिगाड़ लेते हैं, कभी किसी मुल्क से बिगाड़ लेते हैं। बाद में आर्मी चीफ को जो है वो जाके जो है वो चीज़ों को जो है बेहतर करना पड़ता है। आर्मी चीफ वहाँ पर गए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये ताल्लुकात जो है वो जो अगर इसमें कहीं रुकावट आ गई है और कहीं कोई खराबी पैदा हो रही है तो इंशाअल्लाह रहमान जो है ये ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। और किसी की ये ख्वाहिश है दुनिया के अंदर के पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो तो उसकी ये ख्वाहिश जो है पूरी नहीं हो सकेगी और हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं इंशाअल्लाह रहमान अच्छे रहेंगे। ठीक है जी लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब और DGISI का ये दौरा बहुत ही ज़्यादा मेरे नुक्ता नज़र से इंतहाई दूरस्त असरात का हामल और इम्पॉर्टेंट है। ये तो सवाल ही ख़त्म कर देना कि सऊदी अरब से ताल्लुकात हमारे ख़राब थे, लेकिन जो किरदार शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदा किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जिनका उन्होंने नुमाइंदगी की है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाक फ़ौज के सरबराह और DGISI सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने एक आग लगाने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान और कल अकेले सऊदी अरब की बात ना समझें, ये एक पूरा ब्लॉक है। सऊदी अरब है, बाकी दूसरे अरब ममालिक हैं, अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है, ये सारा एक ब्लॉक उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है। और जो हम अपने ब्लॉक को शिफ्ट करने की जो बात कर रहे हैं, डूबती कश्ती में सवार होना सबसे बड़ी गलती है। हम मैसोलिनी, हिटलर और वो तो उस इत्तेहाद में नहीं शामिल हो सकते गैर जमहूरी कुव्वतों के। ठीक हो गया लतीफ़ चौधरी साहब, वक्त मेरे खत्म हो गया। आर्मी चीफ का दौरा, पाक सऊदी ताल्लुकात के लिए कितना अहम, राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।